हेलो एवरीवन। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे अबाउट सैटर्न इन दी सेवन्थ हाउस। सो प्लैनेट वाली सीरीज में सैटर्न टिल सिक्स्थ हाउस वी हैव कवर्ड। सो अब हम डिस्कस करेंगे सैटर्न सिक्स्थ हाउस, सॉरी सैटर्न सेवन्थ हाउस में। सो अगर किसी के नेटल चार्ट में सैटर्न जो है वो सेवन्थ हाउस में होता है या तो वो कैसे सैटर्न वहाँ पे कैसे उसके लाइफ में क्या रिजल्ट्स देगा, क्या इफेक्ट्स होंगे उसके। सो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। बट दिस इज ओनली अबाउट जस्ट सैटर्न इन द सेवन्थ हाउस। देर आई मीन वी आर नॉट लुकिंग एट एनी अदर एस्पेक्ट्स, राइट। हम लोग कुछ भी और नहीं देख रहे कि कौन सा प्लैनेट किधर बैठा है, सैटर्न किस नक्षत्र में बैठा है, किस साइन में बैठा है। राइट नाउ हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ देख रहे हैं, वो है सैटर्न इन सेवन्थ हाउस, दैट्स इट। नो साइन, no other planets, no aspects, no conjunctions, nothing. Even या कोई क्या ascendant वसेंडेंट कुछ नहीं, हम लोग कुछ नहीं देख रहे, ना कोई नक्षत्र देख रहे, हम लोग सिर्फ देख रहे हैं सैटर्न सेवन्थ हाउस में क्या रिजल्ट देता है, विच इज़ वेरी जनरल। सो जैसे कि मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बोला है कि इसको एक जनरलाइज स्टेटमेंट ही आप लोग लो। ये मत देखो कि अगर आपके हॉरोस्कोप में सैटर्न सेवन्थ हाउस में हैं तो ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आज हम डिस्कस करें वो सब आपसे मिलें। बट हाँ, ओवरऑल कहीं ना कुछ ट्रेड्स डेफिनेटली मैच करेंगे। कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो थ्रू आउट कॉमन होती है सबके लिए। जब सैटर्न किसी हाउस में होता है या कोई भी प्लैनेट किसी हाउस में होता है तो वो कुछ जो रिजल्ट्स देगा या कुछ उसके जो इफेक्ट्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होते हैं, कुछ उनमें से। बट कुछ फिर डेफिनेटली दे गेट चेंज अकॉर्डिंग टू योर असेंडेंट, अकॉर्डिंग टू द साइन प्लेसमेंट एंड कंजंक्शंस एंड एस्पेक्ट्स एंड नक्षत्र एंड ऑल अदर थिंग्स, जो कि हम लोग को पता ही है कि एस्ट्रोलॉजी में कभी भी एक चीज़ को देख के हम कोई भी एनालिसिस नहीं निकाल सकते, बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसको गवर्न करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं। सो नाउ व्हाट इज सैटर्न। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस करा है कि सैटर्न क्या है। सैटर्न इज स्ट्रक्चर, सैटर्न इज बाउंड्रीज, सैटर्न इज डिलेज, सैटर्न इज अंडर प्रिविलेज पीपल, सर्वेंट्स, और सैटर्न इज डिसिप्लिन। सो ये सब चीज़ें सैटर्न रिप्रेजेंट करता है। अभी सेवन्थ हाउस क्या है? सेवन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ अदर्स। सेवन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप। वाई अदर्स? बिकॉज द फर्स्ट हाउस इज यू। सो जस्ट ऑपोजिट टू इट सेवन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ अदर। मतलब कि आपका लग्न आप हो और सेवन्थ हाउस उसके जस्ट ऑपोजिट है, तो वो दूसरों का घर है। मतलब दूसरों का मतलब आउटसाइड वर्ल्ड जिससे आप इंटरेक्ट करेंगे अपने जीवन में, अपनी लाइफ में। सो वो उन लोगों का घर है सेवन्थ हाउस। सो सेवन्थ हाउस इज द हाउस ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो। क्यों? जब अदर्स का घर है तो रिलेशनशिप का भी होगा डेफिनेटली दूसरों के साथ। जब आप उनसे मिलोगे, या तो आप कोई लीगल रिलेशनशिप में आ रहे हो, या आप नॉर्मल एक फ्रेंडशिप रिलेशनशिप में आ रहे हो, या आप क्या कहते हैं मैरिटल रिलेशनशिप में आ रहे हो जहाँ आप शादी करते हो किसी और से, तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर पर्सन, राइट। वो कोई आपकी और लाइफ में कोई आता है जिससे आप शादी करते हो, एंड दैट इज़ वाई मैरिज ऑल्सो सीन फ्रॉम सेवन्थ हाउस। इसीलिए शादी भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। और भी जगह से होता है, बट और भी फैक्टर्स होते हैं, बट सेवन्थ हाउस को हम कंसिडर करते हैं जब भी हम कभी शादी से रिलेटेड कोई चीज़ देखते हैं। सो अभी सेवन्थ हाउस इज ऑल्सो द हाउस फॉर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज, जिसको हम लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज में भी कंसिडर करते हैं। अगर हम किसी को देखना हो कि कोई आदमी फॉरेन जाएगा या फॉरेन ट्रैवल्स करेगा, तो सॉरी आई एम एक्चुअली रॉन्ग, नॉट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स, जस्ट एक्चुअली फॉरेन ट्रैवल्स। सो सेवन्थ हाउस, बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स के लिए नाइन्थ हाउस होता है। सो अगर कोई आदमी फॉरेन ट्रैवल करेगा, वो कहीं बाहर जाएगा, तो उसके लिए हम सेवन्थ हाउस को भी कंसिडरेशन में लेते हैं। सो दैट्स अबाउट सेवन्थ हाउस। सो अब हम सेवन्थ हाउस में सैटर्न को ले आए, तो यहाँ पे क्या होगा? आपको पता है सैटर्न डिले करता है, बट सैटर्न नेवर डिनाइज। सैटर्न कभी किसी चीज़ को 100% मना नहीं करता, डिले ज़रूर करता है। सो जब हम सेवन्थ हाउस में सैटर्न को ले आए तो सबसे पहली चीज़ क्या आ गई? सबसे पहली चीज़ आ गई कि शादी में डिले। सेवन्थ हाउस इज अबाउट मैरिज, और सॉरी, और सैटर्न डिले हो गया। सो सैटर्न डिले और सेवन्थ हाउस इज मैरिज, सो मीन्स मैरिज में डिले। बट वो ये जनरलाइज स्टेटमेंट है हर किसी, क्योंकि मैंने ऐसे भी केस देखे हैं जहाँ पे लोगों की 25-26 साल में भी शादी हो गई जब सैटर्न सेवन्थ हाउस में बैठा है। ठीक है, किसी किसी की डिले होने का मतलब है 30 के बाद, आफ्टर 30, 31, 32, 33, 34, 35। सो वैसे भी हम देखते हैं कि जब सैटर्न रिटर्न होता है यूजुअली विद इन 30 ईयर्स ऑफ योर एज, जब आप 30 साल के होते हैं तो 30 साल के आसपास होते हैं, 28, 29, 30, तो सैटर्न रिटर्न होता है।
तो उसके बाद सैटर्न मैच्योर हो जाता है। जब सैटर्न मैच्योर हो जाता है तो उसके इफेक्ट्स जो है नेगेटिव कम हो जाते हैं, पॉजिटिव ज़्यादा हो जाते हैं। सो अभी हाँ, तो मैं बोल रहा था कि सैटर्न को मैंने देखा है कि जब सैटर्न 7th हाउस में होता है तो कुछ लोगों की 24-25 में भी शादी हो जाती है। बट एक्चुअली इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर 7th हाउस में सैटर्न हो तो हमको शादी देर से करनी चाहिए। उसका रीज़न है बिकॉज सैटर्न जहाँ भी बैठता है वो एक कार्मिक प्लेसमेंट है। तो हमेशा ऐसा बोला गया है कि जहाँ पे भी सैटर्न आपके हॉरोस्कोप में बैठा है दैट इज़ अ कार्मिक प्लेसमेंट। पास्ट लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें हुई होंगी जिसकी वजह से सैटर्न इस जन्म में आपके इस हाउस में बैठा है। तो जब सैटर्न जहाँ भी बैठता है, मैं पहले भी बात बोल चुका हूँ कि सैटर्न जिस भी घर में बैठता है उस घर के लिए वो आपको फोर्स करता है, ही एक्चुअली फोर्सेस यू कि आप उसमें ज़्यादा एफर्ट लगाएं उस घर की तरफ उस घर से रिलेटेड चीज़ों की तरफ। 7th हाउस के अबाउट रिलेशनशिप्स, तो आप उधर ज़्यादा एफर्ट लगाएं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा रहे बाहर के लोगों से भी और स्पेशली शादी के लिए, बिकॉज अगर यूजुअली देखा जाए तो सैटर्न इज़ गुड फॉर अदर रिलेशनशिप्स। मान लीजिए आपका जो सोशल लाइफ होगी वो डेफिनेटली बहुत अच्छी होगी अगर अदर फैक्टर्स उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे होंगे, अगर सैटर्न 7th हाउस में, बिकॉज 7th हाउस ओरिजिनली इज़ द हाउस ऑफ लिब्रा। अगर आप काल पुरुष कुंडली में देखो तो 7th हाउस इज द हाउस ऑफ लिब्रा जो है वो तुला राशि होता है। और तुला राशि में क्या कहते हैं, सैटर्न जो है वो एक्सल्ट करता है, सैटर्न जो है ऊंच का हो जाता है। सो दैट इज़ वाई जो अदर रिलेशनशिप्स हैं वो, या आपकी सोशल लाइफ में बोलूँगा, सोशल नेटवर्क लाइफ जो होती है वो अच्छी होती है सैटर्न बीइंग इन 7th हाउस। बट फॉर मैरिज सैटर्न क्रिएट्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड दैट वन शुड गेट मैरिड लेट। जिसके साथ में घर में सैटर्न हो उसको थोड़ा शादी लेट करना चाहिए, बट जल्दी नहीं करनी चाहिए। अगर वो जल्दी करता है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने देखा भी है कुछ केसेस में आगे कि ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है शुरुआती दिनों में, बिकॉज जैसे मैंने आपको बोला सैटर्न डिनायल नहीं है, सैटर्न इज डिले। सैटर्न किसी चीज़ को तोड़ता नहीं है, ही नेवर ब्रेक्स एनीथिंग, तो वो कभी भी आपका डिवोर्स तो नहीं कराएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर 7वें घर में सैटर्न बैठा, अगर आपको कोई भी बोल रहा है देख के कि अरे इसके तो 7वें घर में शनि बैठा है, शनि दृष्टि है, शादी के लिए बड़ा डिफिकल्ट योग है एंड ऑल दैट स्टफ ब्ला ब्ला, सो वो मैं मतलब मेरे हिसाब से वो सही नहीं है। सो सैटर्न वो, ये आपको सिर्फ उसके लिए थोड़ा वर्क हार्ड करना पड़ता है अपने रिलेशनशिप को अच्छे से ले जाने के लिए। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि क्यों बोला गया कि थोड़ा लेट शादी करो, बिकॉज जब सैटर्न मैच्योर होता है तो आदमी मैच्योर होता है, प्रैक्टिकलिटी बढ़ जाती है। जब प्रैक्टिकलिटी बढ़ती है तो आप किसी भी चीज़ को अच्छे से हैंडल करते हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो चाहे वो आपका करियर हो। सो इसीलिए आप उसको टाइम दो रिलेशनशिप को कि सैटर्न मैच्योर हो जाए और तब आप शादी के रिलेशनशिप में जाओ तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर। बट ठीक है, अगर कुछ साइंस में एक्चुअली अगर आप लिब्रा में ही प्लेस्ड है आपका सैटर्न, या आपका टॉरस में है, या अगर अपने ही साइन में है, कैप्रिकॉर्न में है या एक्वेरियस में है, तो अच्छा होता। या जहाँ पे जिन जिन हॉरोस्कोप के लिए सैटर्न योग कारक प्लैनेट होते हैं, मैंने वहाँ पे भी देखा है कि शादी भी जल्दी हो जाती है एंड कंपैरेटिवली ठीक रहती है। थोड़ा बहुत टसल रहता है बट कंपैरेटिवली ठीक रहती है। बट हाँ, जो टफ साइंस है सैटर्न के लिए, या सैटर्न यहाँ पे नीच का हो जाता है, या और टफ साइंस जैसे लियो हो गया, या और कोई हो गया, मार्स का कोई साइन हो गया, या क्या कहते हैं जुपिटर का साइन हो गया, वहाँ पे सैटर्न थोड़ा सा एजिटेट हो जाता है और वहाँ पर वो प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ाता है। तो ये हो गया शादी को लेके। बट जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल लाइफ डेफिनेटली सैटर्न बीइंग इन 7th हाउस विल बी गुड अनटिल अनलेस वो नीच का हो या ज़्यादा ही टफ साइन में हो, मार्स और सन के साइन में, तो एक डिफरेंट सिनेरियो है। बट यूजुअली वो ठीक होता है। फिर 7th हाउस में बैठ के सैटर्न जो है क्या कहते हैं, इट इज़ एक्चुअली 10th हाउस फ्रॉम योर 10th 10th हाउस फ्रॉम योर 10th हाउस। व्हाट डज इट मीन कि आपके 10वें घर से 10वां घर होता है सैटर्न, जो आपका ओरिजिनली 10th हाउस होता है, द हाउस ऑफ करियर, वो 10वां घर होता है, 7वां घर उसका। तो अब सैटर्न आपके करियर घर से, यानी कि हाउस ऑफ करियर से 10th हाउस से 10th में आ गया। सो विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर करियर। वाई? बिकॉज सैटर्न जो है वो 10th हाउस का कारक है। अगर आप कालपुरुष कुंडली देखोगे 10th हाउस इज साइन ऑफ कैप्रिकॉन, कैप्रिकॉन का साइन है 10th हाउस। सो इसीलिए सैटर्न जो है वो 7th हाउस में करियर के लिए अच्छा होता है। फिर सैटर्न जो है आपके लगन को देखता है। लगन को जब वो देखता है तो डेफिनेटली वो थोड़ी सी सैटर्न क्वालिटीज़, या आपका जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया, फर्स्ट हाउस सैटर्न में जब होता है तो थोड़ा सा
लेजीनेस लाना, या अर्ली स्टेजेस में ज़्यादा, जब तक सैटर्न मैच्योर नहीं होता तब तक वो चीज़ें, एंड इफ इट इज़ एन डिफिकल्ट साइन तब ज़्यादा होता है कि थोड़ा सा लेजीनेस लाना या थोड़ा सा सीरियस लुक होना फेस पे, वो सब चीज़ें सैटर्न की वजह से आती हैं। फिर अगर आप देखो सैटर्न जो है वो आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करता है 7th हाउस में बैठ के, ठीक है। तो आप लोग ये देखते हो कि जो आपके टीचर्स होंगे या गुरु होंगे, ठीक है, आप उनको जज करते हो कि वो आपको क्या चीज़ सिखाना चाह रहे हैं। अगर दे आर गिविंग राइट लेसन्स टू यू, ठीक है, तभी आपके वो टीचर्स पे आपको ट्रस्ट ज़्यादा होता है। तो यू बिकम एक्चुअली व्हाट इज़ दैट वर्ड, कि आप लोग बहुत ज़्यादा कॉशियस, या फिर एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा देख के उन चीज़ों को ऑब्जर्व करके वो देखते हो कि हाँ ये बंदा मेरे को सही बात बता रहा है, गलत बात बता रहा है, तो आप उसको एनालाइज करते हो। तो वो एक चीज़ अच्छी हो जाती है। एंड अबव ऑल वो 9th हाउस भी देखता है सैटर्न आपका यहाँ से बैठ के 7th में, तो प्रोबेबिलिटीज ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी बढ़ जाती है कभी ना कभी लाइफ में। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी वेग एनालिसिस, बिकॉज वी आर जस्ट लुकिंग एट सैटर्न, बहुत ही वेग एनालिसिस, बिकॉज हम सब सैटर्न को देख रहे हैं। तो ये कहना मुश्किल है कि ज़रूरी है 100% आपका लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो, बट हाँ प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है जब अगर 7th हाउस में सैटर्न बैठा है तो, क्योंकि आपके 9th हाउस को देख रहे हैं। when there is a connection between 7th and 9th हाउस, तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी हो जाती है, बिकॉज 7th इज फॉरेन ट्रैवल्स एंड 9th इज लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी। सो मतलब है कि आप जा सकते हो कहीं लंबे उस पर ट्रिप पे। तो सैटर्न, दिस इज ऑल अबाउट सैटर्न एंड द 7th हाउस। अच्छा हाँ, फिर सैटर्न 7th हाउस में बैठ के आपके 4th हाउस को देखता है। तो अब 4th हाउस क्या है? 4th हाउस है हाउस ऑफ कंफर्ट्स, योर हाउस ऑफ हैप्पीनेस, हाउस ऑफ मदर, आपका घर का होम इन्वायरमेंट। तो डेफिनेटली अगर वो 7th हाउस में बैठ के थोड़ा सा ट्रबलसम साइंस में है या फिर नीच का है कुछ भी है, तो अपने इफेक्ट्स डेफिनेटली 4th हाउस पे भी छोड़ेगा। 4th हाउस पे छोड़ के वो मदर को कोई प्रॉब्लम दे सकता है, नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बट हैप्पीनेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम, मतलब आपके जो अपनी पर्सनल हैप्पीनेस या अंदर से, मतलब आप उतने वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आप वैसे हो सकता है कि आप उतने खुश ना हो या अंदर से आपको कोई ना कोई चीज़ प्रॉब्लम या बॉदर करती रहती हो, एक ऐसी नेचर हो जाती है इंसान की। बट ये सब चीज़ें जो है ना, ये आपके सैटर्न रिटर्न तक ज़्यादा इफेक्ट लेती है। बट जब व्हेनेवर यू टर्न 30 और 30 से ऊपर आप निकलते हैं, तो सैटर्न मैच्योर होता है, चीज़ें इंप्रूव होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने बोला, हमेशा सैटर्न जो है वो इंप्रूव करता है और वो आगे फ़ायदा देता है आफ्टर 30। जिस भी घर में वो बैठता है, उस घर के लिए पहले फर्स्ट 30 ईयर्स वो आपको मेहनत करवाता है। आपको उसके, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो आपको उसके ख़राब इफेक्ट्स देगा और आपको रियलाइज़ कराएगा, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ वो आपको दिखाएगा। दैट इज़ व्हाट सैटर्न इज़ ऑल अबाउट। इसीलिए लोग बोल देते हैं सैटर्न है भैया, शनि से डरो, शनि खराब है, ये है वो। नहीं, शनि खराब नहीं है। शनि हमको हमेशा एक लेसन देता है, तो वो वहाँ बैठ के वो लेसन सिखा रहा है। इट इज़ अप टू यू नाउ कि आप वो लेसन कितनी जल्दी सीखो। तो जब हमारे पास एस्ट्रोलॉजी है, हम जानते हैं कि शनि क्या करता है, तो हम उन चीज़ों को जल्दी सीख सकते हैं। तो जस्ट टू इम्प्रूव आवर लाइफ, हमें ये चीज़ों को, ये फैक्टर्स को अपने दिमाग में रखना चाहिए जब सैटर्न ऐसी कहीं भी नहीं जगह बैठे, 6th हाउस, 7th हाउस, 1st हाउस, 12th हाउस, कहीं भी बैठे, बिकॉज इट्स अ कार्मिक प्लेसमेंट। सो जब वो 7th हाउस में बैठेगा तो हम इन चीज़ों को अगर फैक्टर इन करके चलेंगे कि अच्छा सैटर्न हमें ये प्रॉब्लम देना चाहता है या वो हमसे चाहता है कि हम इन फील्ड्स में मेहनत करें, तो डेफिनेटली हमको वो करनी चाहिए। सैटर्न हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो फॉर सैटर्न इन द 7th हाउस। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया, और अगर आप लोग का कोई भी कमेंट्स हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालें, एंड मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें इसी टाइप की वीडियोज़ के लिए, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।